क्या सच में तुर्की अब भारत की रडार पर है? क्या पाकिस्तान के बाद अब तुर्की की बारी है? क्या भारत ने चुपचाप एक ऐसा मिशन शुरू कर दिया है जिसकी गूंज अब अंकारा तक सुनाई दे रही है? जिस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और तुर्की की साझी चालों को धूल चटा दी थी, अब वही रणनीति ग्रीस मांग रहा है। और यही वह खतरनाक मोड़ है जहां भारत की चुप कूटनीति तुर्की के लिए एक गहराता हुआ संकट बन चुकी है। जब तुर्की ने पाकिस्तान को अपने खतरनाक ड्रोन देकर भारत के खिलाफ मदद दी तो उसे लगा था कि भारत चुप ही रहेगा, पर उसने गलती कर दी। ये वही भारत नहीं है। भारत ने न केवल उसका घमंड ध्वस्त किया, बल्कि अब उसे उसी की जमीन पर चारों खाने चित करने की तैयारी में है। ग्रीस और तुर्की की पुरानी दुश्मनी को भारत की सैन्य रणनीति का नया आधार बनाया जा रहा है। वायुसेना प्रमुख का दौरा एक जाल है, रणनीतिक, राजनयिक और घातक। एथेंस में अमरप्रीत सिंह की मौजूदगी एर्दोगन के सीने पर एक अदृश्य वार थी। ये दो पड़ोसी देश, ग्रीस और तुर्की, सदियों से एजियन सागर की हवा और पानी के लिए लड़ते आए हैं। तुर्की की दादागिरी से परेशान ग्रीस को अब भारत जैसा साथी मिल गया है, जो तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। भारत का ग्रीस के साथ खड़ा होना तुर्की के लिए रणनीतिक सिरदर्द बन गया है। अब भारत सिर्फ रक्षात्मक नहीं, आक्रामक दिमाग से रणनीति रच रहा है, बिल्कुल वजीर की तरह, जो कभी भी दुश्मन को मात दे सकता है। ग्रीस ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर की सिर्फ रिपोर्ट नहीं मांगी, बल्कि वह संपूर्ण युद्ध दर्शन चाहता है, कॉम्बैट डॉक्ट्रिन। वो समझना चाहता है कि कैसे भारत ने आसमान में एक अदृश्य डिजिटल जाल बुना था, जिसमें तुर्की के ड्रोन फंसकर तबाह हो गए। भारत के IACCS सिस्टम ने आसमान से लेकर जमीन तक सबको जोड़ा। राफेल, सुखोई, शक्ति EW और उपग्रह, सब एक सुर में। ग्रीस जानना चाहता है कि कैसे भारत ने ड्रोन के कंट्रोल सिग्नल हैक किए, GPS जाम किया और उन्हें हवा में उड़ते ताबूत में बदल दिया। यह सिर्फ तकनीकी जानकारी नहीं, यह युद्ध जीतने की संपूर्ण विद्या है। भारत अगर यह डॉक्ट्रिन ग्रीस को देता है तो इसका मतलब है भारतीय वायुसेना की लड़ाई का तरीका अब ग्रीस भी अपनाएगा। यह सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि विजयी रणनीति का निर्यात है। अब भारत इस चक्रव्यूह को 3 घातक भारतीय हथियारों से साकार करने की योजना बना रहा है। ब्रह्मोस आकाश NG और पिनाका गाइडेड रॉकेट। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि से 3 गुना तेज रफ्तार से चलती ये मिसाइल अगर ग्रीस के द्वीपों पर लग गई तो तुर्की के पूरे पश्चिमी तट पर खतरा मंडराने लगेगा। ये एक ऐसा एंटी एक्सेस एरिया डिनायल A2AD जोन बनाएगी जिसे पार करना तुर्की की नौसेना के लिए आत्मघाती होगा। आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम, एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट करने की क्षमता। यदि ग्रीस के द्वीपों पर इसका नेटवर्क बनता है तो तुर्की की आक्रामक वायुसेना को नो फ्लाई जोन का सामना करना पड़ेगा। पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम, अब यह सिर्फ दागो और भूलो नहीं, बल्कि लक्ष्य को खोज कर मारने वाला बन चुका है। 75 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंक, ठिकाने और सैनिक जमावड़ों को मिनटों में खाक कर सकता है। अगर ये तीनों हथियार ग्रीस में तैनात हो गए तो तुर्की के लिए यह एक फौलादी चक्रव्यूह होगा, लगभग अभेद्य। मेक इन इंडिया का यह रुख अब अंतरराष्ट्रीय रणनीति का केंद्र बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब एक और मोर्चा खोल रहा है, आर्मेनिया के जरिए। तुर्की के पूर्वी मोर्चे पर भारत समर्थक आर्मेनिया और पश्चिम में भारत समर्थक ग्रीस, ये रणनीतिक जाल पूरा हो गया है। आर्मेनिया को भारत पहले ही पिनाका, स्वाति रडार और एंटी टैंक मिसाइल दे रहा है। अब यह भारत ग्रीस आर्मेनिया तिकड़ी तुर्की अजरबैजान पाकिस्तान की तिकड़ी के खिलाफ खड़ी हो गई है। भारत ने तुर्की को 2 मोर्चों पर फंसा दिया है, पश्चिम से ग्रीस और पूर्व से आर्मेनिया। यह शुद्ध चाणक्य नीति है, शत्रु को उसके मित्रों से ही घेर लेना। तुर्की को अब यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि भारत से पंगा लेना कितनी भारी गलती हो सकती है। यह सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रभाव और रणनीति का एक ग्रैंड गेम है, जिसमें भारत अब एक मास्टर खिलाड़ी बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर की डॉक्ट्रिन साझा करना, हथियार सौदे, आर्मेनिया को साथ जोड़ना, यह सब तुर्की के खिलाफ भारत के ऑपरेशन का हिस्सा है। यह ऑपरेशन सिर्फ सैन्य नहीं, कूटनीतिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक भी है। यह है नए भारत की नई विदेश नीति, शांतिप्रिय लेकिन कमजोर नहीं, विनम्र लेकिन निर्णायक। और अब सवाल यह है, क्या यह चक्रव्यूह अभेद्य रहेगा
क्या तुर्की इस घेरे से बाहर निकलने के लिए कोई दुस्साहस करेगा? क्या अमेरिका और रूस जैसे दिग्गज अब इस युद्धक जाल में प्रवेश करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का यह ऑपरेशन एक वैश्विक टकराव की शुरुआत है? आपको क्या लगता है? क्या भारत की यह चुपचाप चलती लेकिन मारक रणनीति सफल होगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।